अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू इजी कुकिंग। आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं दाल माश की रेसिपी, जो कि बनाएंगे हम पेशावरी स्टाइल में या फिर ढाबा स्टाइल में। तो ये पिछले दिनों हमारा जाना हुआ लाहौर, तो लाहौर के रास्ते में हम लोगों ने स्टे किया है एक पेशावरी होटल पे। तो वहाँ से खाई हमने दाल माश, इतनी लजीज, इतनी मज़ेदार कि सोचा आपके साथ भी वही रेसिपी हम शेयर करें जैसे हमने खाई थी दाल। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दाल माश को पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। तो ये देखिए दाल माश जो है ना वो सॉफ्ट हो गई है। तो आपने भी 1 घंटा ज़रूर दाल माश को भिगोना है। तो यहाँ पे मैंने लिया है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे हम दाल। अच्छा, ये बहुत ही कम मसालों के साथ दाल तैयार होती है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच ही हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पे टेस्ट के लिए हम डाल रहे हैं कनौर चिकन क्यूब का 1 पैकेट। सिर्फ आपने 1 क्यूब से ही डालना है इसमें। अब पानी डालेंगे। पानी आपने कम डालना है, ज़्यादा पानी होगा दाल तो जल्दी गल जाती है, लेकिन आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना। सिर्फ 1 कप पानी डालें, प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करें और रख दें इसको 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे तकरीबन विसल आने के बाद 2 मिनट तक हमने पकाया था। तो ये देखें दाल जो है ना बहुत अच्छी तरह से हमारी गल गई है। आपने भी इसी तरह से दाल को रखना है जो कि खिली खिली बने। बहुत ज़्यादा मेल्ट हुई दाल जो है ना वो अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे लिया मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल, इसे डालेंगे कढ़ाई में और इसके अंदर अब डालेंगे हम 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और साथ ही इसमें डाल देंगे हम तकरीबन 7 से 8 गोल लाल मिर्च। इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अब दोनों चीज़ों को हम 1 मिनट तक ऑयल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया है मुझे ऑयल में फ्राई करते हुए दोनों चीज़ों को। तो अब 1 मीडियम साइज़ का स्लाइस में कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे और इसे हम लाइट गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपने पीछे देखा है कि चिकन क्यूब्स डाला है दाल में। अच्छा, ये मैंने फ्लेवर के लिए डाला है। आप इसकी जगह फ्रेश यखनी भी डाल सकते हैं चिकन की। तो यहाँ पे प्याज जो है ना हमारा गोल्डन फ्राई हो गया है। तो इसमें फ्रेश कुटा हुआ 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 मिनट भूनने के बाद लहसुन अदरक को अब शामिल कर देंगे हम 2 अदद टमाटर, और टमाटर को भी मैंने छोटे पीसेस में काट लिया था। तो अब बारी आती है स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में डाल रहे हैं हम 1 चम्मच सुरख मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे, 1 चम्मच ही डालेंगे हम इसमें धनिया पाउडर। अब तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो मैंने मसालों की मिकदार आपको बताई है ये 1 कप दाल माश के हिसाब से बताई है। अगर आपकी दाल कम या ज़्यादा है तो स्पाइसेस आपने उसी हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेने। तो यहाँ पे मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। तो इसके अंदर शामिल कर देंगे अब हम दाल को तकरीबन हमने 80% तक कुक किया था, क्योंकि जब हम मसाले के साथ इसे पकाएंगे ना तो थोड़ी देर हम इसे दम पे भी रखेंगे, उसी से दाल गल जाएगी। तो यहाँ पे हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे दाल को। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं दाल को। तो ये देखिए माशाल्लाह से दाल हमारी तैयार हो गई है और देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पे अब शामिल करेंगे हम 1 चम्मच ब्लैक पेपर और 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पिसा हुआ। अच्छा, ये जो दाल माश तैयार करते हैं ना होटलों पे, इसमें ख़ास तौर पे पेशावरी होटलों पे, तो इसमें स्पाइसेस जो है ना वो कम रखे जाते हैं। ज़्यादा स्पाइसेस में दाल नहीं बनाई जाती है। तो यहाँ पे अब दाल को हम सर्व करेंगे। तो देखिए खिली खिली सी हमारी दाल माश जो है वो तैयार हो गई है। इसी तरह से अगर आप भी दाल माश बनाएंगे तो खाने वाले 1 रोटी की बजाय 2 रोटियाँ खा जाएंगे। ये इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार बनती है। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस मामले में कि मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने, हम सब ने बहुत ही शौक़ से ये दाल माश खाई, बल्कि इसका जायका इतना ज़बरदस्त था कि ये गोश्त को भी पीछे छोड़ दे। तो अगर आपको भी हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल इजी कुकिंग को। फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।